नमस्कार, लाइव 11 मीडिया में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबर को। जामताड़ा पुलिस ने 6 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि अपराधियों ने देश भर में गिरोह बनाकर डेटा हेराफेरी कर अब तक 10 करोड़ रुपए की साइबर ठगी की है। रामगढ़ पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर नोट डबल करने का झांसा देकर ठगी करने वाले 7 अपराधियों को गिरफ्तार किया। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि अपराधियों के पास से 9,46,000 रुपए, 4 पहिया वाहन, मोबाइल फोन, नोट गिनने वाले 2 मशीन तथा अन्य सामान बरामद किया है। गिरिडीह जिले के कारोबारी ने 90 करोड़ में खरीदा प्राइवेट जेट। देश के राइस उद्योगपतियों में शुमार गिरिडीह के कारोबारी सुरेश जालान ने 90 करोड़ में प्राइवेट जेट खरीदा है। 10 सीट वाले इस विमान के शनिवार को गिरिडीह बोडो हवाई अड्डा में लैंडिंग हुई। गिरिडीह जिले में ट्रक ने बच्चे समेत 2 को कुचला। लोगों ने पीछा कर ट्रक को पकड़ा, आक्रोशित ने लगाई आग, सड़क जाम। धनबाद जिले के गोविंदपुर ब्लॉक में सोमवार को सड़क हादसा हो गया। इसमें 45 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हो गई, जबकि उनका पोता घायल हो गया। तेज रफ्तार वाहन ने मोटरसाइकिल सवार को जोरदार टक्कर मार दी थी। हादसे के बाद ड्राइवर वाहन लेकर भागने लगा। स्थानीय लोगों ने कुछ दूर पीछा कर वाहन को पकड़ लिया। सड़क हादसे के बाद आसपास के दर्जनों लोग जुट गए। मौके पर गोविंदपुर पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर घायल एवं मृतकों को एम्बुलेंस से SNMMCH भेज दिया। धनबाद में उपायुक्त माधवी मिश्रा की अध्यक्षता में PCN-PNDT एक्ट के तहत जिला सलाहकार समिति की बैठक हुई। बैठक में कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम के लिए उचित कदम उठाने का चर्चा की गई। उपायुक्त ने निर्देश दिया है कि प्रसव पूर्व लिंग जांच करवाना कानूनी अपराध है और इसमें किसी भी अल्ट्रासाउंड केंद्र की संलिप्तता सामने आने पर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। झारखंड के पलामू जिले में एक बड़ा हादसा हुआ। एक स्कूली ऑटो और पिकअप वैन की टक्कर में 11 बच्चे घायल हो गए। बच्चों की हालत गंभीर बताई जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री ने घायल बच्चों को बेहतर इलाज के लिए रिम्स रेफर कराने का निर्देश दिया। हालांकि अब बताया जा रहा है कि सभी बच्चे खतरे से बाहर हैं। दक्षिण पूर्व रेलवे चक्रधर मंडल में विकास कार्यों के चलते 27 से 30 जनवरी के बीच 6 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। इसमें टाटानगर बरकाकाना टाटानगर पैसेंजर, झारग्राम पुरुलिया झारग्राम मेमू पैसेंजर और आसनसोल टाटानगर आसनसोल मेमू पैसेंजर शामिल है। इसके अलावा धनबाद टाटानगर धनबाद एक्सप्रेस को आद्रा स्टेशन तक शॉर्ट टर्मिनेट किया जाएगा। यात्री को वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है। झारखंड पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय अपहरण गिरोह का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने गिरोह द्वारा फिरौती के लिए अगवा कर बंधक बनाए गए 2 लोगों को भी रामगढ़ जिले के एक घर से छुड़वाया है। पुलिस के गैंग सदस्यों से नोट गिनने की 2 मशीनें भी मिली है। धनबाद जिले के धनसार थाना क्षेत्र में श्वेता पब्लिक के छात्रों के बीच मारपीट की घटना हुई। कक्षा 9 के छात्रों ने कक्षा 6 के छात्र पर कैंची और चाकू से हमला किया, जिसके बाद छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। झारखंड को मार्च तक पतरातू थर्मल प्लांट से बिजली मिलने लगेगी। पहले चरण में 800 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। बहुत जल्द ट्रांसमिशन लाइन पूरा कर लिया जाएगा। इस प्लांट से जितनी बिजली का उत्पादन होगा उसका 85% हिस्सा झारखंड को मिलेगा। उत्तराखंड में सोमवार को समान नागरिक संहिता लागू कर दिया गया। UCC लागू होने के बाद उत्तराखंड स्वतंत्र भारत के इतिहास में ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रिमोट के माध्यम से अधिसूचना जारी कर UCC को लागू किया है। किशनगंज की सभा में मुख्यमंत्री ने कहा कि यहाँ जिले में 35 हाई स्कूल खोले जाएंगे। सभी 7 प्रखंडों में 5-5 हाई स्कूल खोले जाने की घोषणा की। CM ने कहा कि युवा वर्ग की बिहार की पूंजी है। ये स्वस्थ और शिक्षित हो जाए तो प्रदेश की तरक्की तय है। दूसरी बड़ी ताकत कृषि है। इसके लिए उन्होंने किसानों से अपनी जमीन सुरक्षित करने की अपील की है। CM ने कहा कि आपके द्वारा उपजाए जाए अनाज का उचित मूल्य दिलाएंगे। महानंदा और उसकी सहायक नदिया मेंची, केकई, बकरा और परमान 1200 किलोमीटर लंबा बांध तट बनाने का निर्णय लिया है। इसमें करीब 630 करोड़ से अधिक की राशि खर्च की जाएगी। बांध के ऊपर सोलिंग की जाएगी जिससे आवागमन हो सके। गृह मंत्री अमित शाह कल प्रयागराज पहुंचे। अमित शाह ने परिवार सहित संगम में डुबकी लगाई। गृह मंत्री के साथ उनके बेटे जय शाह, बाबा रामदेव भी मौजूद रहे। इसके अलावा यूपी के CM योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, केशव मौर्य सहित प्रदेश सरकार के कई मंत्री मौजूद रहे। उसके बाद वो साधु संतों से भी मुलाकात की है। अमित शाह बता दें कि कल ही प्रयागराज में साधु संतों की धर्म संसद भी होने वाली है। इंग्लैंड ने भारत के खिलाफ तीसरे मैच के लिए अपने प्लेइंग 11 में कोई बदलाव नहीं किया है। मैदान में उतारी थी उसी को तीसरे मैच में बरकरार रखा है। जोश बटलर टीम का कमान संभालेंगे, जबकि फिलिप सॉल्ट विकेट की भूमिका में रहेंगे। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रवक्ता प्रणव कुमार अग्रवाल पटना का बोरिंग कैनाल रोड पे नशे में धुत अपराधियों ने जानलेवा हमला किया। उन पर गोली भी चलाई गई, लेकिन वो बाल बाल बच गए। उन्होंने कृष्णपुरी थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस ने धारा 28, 13, 24 BNS की धारा 27 आर्म्स एक्ट के तहत FIR दर्ज किया है।
पटना में राजस्व मामलों के लिए समीक्षा दौरान जिलाधिकारी सख्त तेवर दिखाएं। लगातार खराब प्रदर्शन करने वाले राजस्व कर्मचारियों पर कार्रवाई की अनुशंसा का निर्देश दिया। विस्टा के सीईओ और 4 राजस्व कर्मचारियों से स्पष्टीकरण मांगा गया है। दाखिल खारिज और परमार्जन के लंबित मामलों को शून्य करने का निर्देश दिया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि शिथिलता, लापरवाही या अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेस के निर्माण से बिहार के गया और वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे के औरंगाबाद, रोहतास और कैमूर जिलों की तकदीर बदलने जा रही है। इस महत्वाकांक्षी योजना के लिए भूमि अधिग्रहण और वन मंजूरी की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य अगले कुछ महीनों में शुरू होने की संभावना है, जिसे 2027 तक पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है। इस परियोजना से वाराणसी और कोलकाता की दूरी तय करने की लगने वाली समय मौजूद 15 घंटे से हटाकर 9 घंटे रह जाएगा। इससे न सिर्फ परिवहन तेज और आसान होगा, बल्कि इन जिलों का आर्थिक और सामाजिक विकास में भी काफी महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा। भारतीय क्रिकेट टीम के बल्लेबाज ईशान किशन और झारखंड टीम के कप्तान विराट ने बीजेपी नेता रघुवर दास से मुलाकात की। इस बैठक के बाद उसकी बीजेपी में संभावित एंट्री की चर्चाएं जोर पकड़ रही है। रघुवर दास ने इन तीनों क्रिकेटरों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दिए। जमशेदपुर के दयाल सिटी में इन चोरों ने जमकर आतंक मचाया है। चोरों को अब तक पुलिस का खौफ नहीं है। दयाल सिटी में चोरों ने एक ही रात में 4 घरों का निशाना बनाया। दयाल सिटी में कुछ ही दिन पहले चोरों ने घर से 42 लाख रुपए की चोरी की थी। लगातार हो रही चोरी की घटनाओं ने प्रश्न चिन्ह लगा दिए हैं। झारखंड हाई कोर्ट ने खूंटी में मनरेगा घोटाला में आईएएस पूजा सिंघल की भूमिका की सीबीआई जांच की मांग वाली जनहित याचिका को निष्पादित कर दिया गया है। अदालत ने कहा है कि इस याचिका में सुनवाई के लिए कोई मुद्दा अब शेष नहीं है। मामले की जांच हो रही है। ऐसे में इन याचिका पर सुनवाई बंद की जाती है। मैया सम्मान योजना महिला शक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस योजना के तहत राज्य की हर महिला को हर महीने 2500 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। राज्यपाल संतोष गंगवार ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर इस योजनाओं की सराहना करते हुए कहा कि यह महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने में मदद करेगी। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार पुलिस जवानों पर विशेष रूप से मेहरबान है। सरकार की ओर से यह कोशिश हो रही है कि जवानों को समय पर बेहतर सुविधा मिले, उन्हें मन चाहे जिले पोस्टिंग मिले और साथ में उनके प्रमोशन का ख्याल रखा जाए। इसके लिए सरकार की ओर से विशेष तैयारी की जा रही है। इस दिशा में डीजीपी की ओर से प्रयास किया जा रहा है। बोकारो जिले के पेक नारायणपुर थाना क्षेत्र में हाथी ने 3 ग्रामीणों को कुचला, जिसमें 40 वर्षीय सुजी देवी की मौत हो गई। घायल 2 ग्रामीणों का इलाज बोकारो जनरल अस्पताल और सदर अस्पताल में हो रहा है। मृतक के परिजनों को 3,75,000 रुपया मुआवजा दिया गया है। ग्रामीणों को सचेत रहने की अपील की गई है। झारखंड में मैया सम्मान योजना के 58 लाख से अधिक लाभार्थी को जनवरी महीने में 2500 रुपये की किस्त 28 या 29 जनवरी को मिल सकती है। तकनीकी खामी के कारण इसमें देर हुई। अब आधार कार्ड अनिवार्य है। लाभुकों की संख्या बढ़कर 58,14,000 हो गई है। झारखंड में बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने उपभोक्ताओं की बिजली बिल संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए सहायता शिविर लगाया है। 17 दिसंबर से शुरू हुआ यह शिविर 31 जनवरी तक चलेगा। अब तक 17,259 मामले आए हैं, जिसमें से 16,446 का निपटारा हो चुका है। 813 मामले अभी भी लंबित है। शिविर में मोबाइल नंबर पंजीकरण, स्मार्ट मीटर में गड़बड़ी से जुड़ी परेशानियों का समाधान किया जा रहा है। झारखंड में मौसम का अचानक बदलना जारी है, जिससे रांची में अन्य दिनों दिन में गर्मी और रात में कड़ाके की ठंड देखने को मिल रही है। न्यूनतम तापमान में 40 डिग्री तक गिरावट की संभावना है। वहीं अगले 4 दिनों तक आंशिक बादल छाए रहने की उम्मीद है। हमारे स्कूल में प्लेग्राउंड है और यहाँ का पानी का भी व्यवस्था है और कंप्यूटर क्लास भी है। यहाँ हम लोग को टाइपिंग स्किल ये सब सिखाया जाता है, टाइपिंग सिखाया जाता है, पेंटिंग सिखाया जाता है, एमएस एक्सेल में ये सब सिंटेक्स कैसे निकाले, सम कैसे करो, उसका पूरा बिल कैसे निकाले। हमारे स्कूल का जो लर्निंग प्रोसेस है और स्टडी स्ट्रक्चर्स है वो अदर स्कूल की अपेक्षा बहुत बेटर है। हमारे यहाँ सीबीएसई पैटर्न की सारी पढ़ाइयाँ कराई जाती है। हमारे यहाँ हर तरह की फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। खासतौर पर यहाँ पर जो मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को, वो उसका आउटपुट मुझे देखने को मिलता है और रिजल्ट भी अच्छा हो रहा है बच्चे को, ठीक है। और मुझे काफ़ी पसंद आता है पढ़ाने बच्चों को, इसलिए क्योंकि यहाँ के बच्चे काफ़ी सीख रहे हैं। आज के नए ज़माने में एआई का ज़माना आ रहा है, इसके हिसाब से हम अपने स्कूल को, अपने बच्चों को उसी तरह से बताने की कोशिश करते हैं। डिजिटल लर्निंग को ज़्यादा फोकस करते हैं।